सत्साई पुणात्मा परम पिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंग ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज आत्मधारनाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्व महेश्वर मृत्युंजय अजरोमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जिग्नेश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सबस्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम बलम परम पूज प्रथम पूज परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य पुरुष सत कबीर हक्का कबीर अल्लाह अकबर अल्लाह ताला जगत के तारनहार जगत के मुक्ति दाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह ईसाइयों की मसीह सिखों की वाहेगुरु दया की निधि दया सागर करुणा की निधि करुणा सागर असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली लीलाधर संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी श्री चरण कमल में देश विदेश से सभी भाई बहनों सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुर सकूं नमस्कार गुरु की ने सुर नर मुनि जम साधवा संतो सर्वस दीन सदगुरु साहिब संत दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिन कुंजा कुर्बान नाराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन निर्लेपम निजगुणम अकल अन्वेषु मधुनम सोहम सुरति समापतम सकल सामना नीरतल उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुरन सिद्ध होई गलनायक गलताना करो अनोगर सोई पारस्पत परवान आदि गणेश मनाऊं गलनायक देवन देवा चरण कमल जो ल्याऊं आदि अंत करूँ सेवा परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सो अविगत गुणा अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जम ध्यावे बरमा विष्णु महेशा से सहस गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिए जम की पासी 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिए जम की पासी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पुणात्माओं, आज धरती में परमात्मा प्रकट है सदगुरु रामपाल जी के रूप में। दुनिया वालों देख लो, आने वाले दिनों में सभी को इन्हीं के चरणों में माथा रगड़ कर अपने जीवन का भीख मांगना पड़ेगा। आज इस परमेश्वर को 90% जो संगत है भगवान नहीं मान पा रहे हैं। एक सामान्य गुरु की तरह देख रहे हैं, मानुष की तरह देख रहे हैं। उसका भी बेड़ा गर्क है कि जिसने अपने गुरु को परमात्मा तुल्य नहीं माना, परमात्मा का दर्जा नहीं दिया, एक सामान्य मनुष्य की भांति देखा, तो भाई बहनों उसका तो जीवन गर्क है, यानी कि उसका जीवन नरक है, नरक। उसको सतलोक कभी भी प्राप्ति नहीं होगा। सतलोक प्राप्ति के लिए अपने गुरु को भगवान बनाना पड़ेगा, हृदय से बनाना पड़ेगा, तभी ये परमात्मा सतलोक लेकर जाएगा। भाई बहनों, तो परमात्मा क्या बता रहे हैं? मुक्ति कैसे मिलेगा? कौन देगा मुक्ति देने का अधिकार कौन है इस पृथ्वी में? तो भाई बहनों, ये परमेश्वर है संत रामपाल जी भगवान।
इसके द्वारा जो भक्ति करेगा, इनसे जो नाम दीक्षा प्राप्त करेगा, उसी का ही इस संसार में मुक्ति होगा। और ये युग परिवर्तन है। ये परमात्मा इस घोर कलयुग में युग परिवर्तन ला रहे हैं। 2028 इनका मिशन है। माने वहाँ से सतयुग आरंभ होगा। तो भाई बहनों, जो भी अभी भी जो रामपाल जी भगवान का सत्संग नहीं सुना हो, या उनका अभी भी नाम दीक्षा लेकर उनको भगवान नहीं मान रहा हो, तो भाई बहनों भगवान मान लो हृदय से और भक्ति स्टार्ट कर दो और सत्संग सुनना चालू कर दो, जगत वालों भी। और सृष्टि रचना यूट्यूब में जाकर सर्च करो और फेसबुक में पवन दास इज लाइव पेज को फॉलो कर लो। भाई बहनों, इस जीवन कल्याण है आपका। इतना अगर कर लिया तो ये जीवन आपका एकदम सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो भाई बहनों, एक शब्द छोटा सा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। क्यों जन्म गवाए मनवा इस कर्म कांड व्यवहार में, क्यों जन्म गवाए मनवा इस कर्म कांड व्यवहार में। तप से मुक्ति चाहने वाले शेख फर्द यह कहते हैं, तप से मुक्ति चाहने वाले शेख फर्द यह कहते हैं, कुएं में उल्टे लटके हम फिर भी रह गए हार में, कुएं में उल्टे लटके हम फिर भी रह गए हार में। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। तीर्थ व्रत गीता से मुक्ति धर्मदास भी चाहते थे, तीर्थ व्रत गीता से मुक्ति धर्मदास भी चाहते थे, जब ज्ञान हुआ यूं बोले या खोई उम्र बेकार में, जब ज्ञान हुआ यूं बोले या खोई उम्र बेकार में। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। सिद्धि से मुक्ति चाहने वाले गोरखनाथ से पूछ लियो, सिद्धि से मुक्ति चाहने वाले गोरखनाथ से पूछ लियो। अब वो भी ये कहते हैं मुक्ति है कबीर के शब्द सार में, अब वो भी ये कहते हैं मुक्ति है कबीर के शब्द सार में। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। माया से मुक्ति चाहने वाले पीपा जी से पूछ लियो, माया जी से मुक्ति चाहने वाले पीपा जी से पूछ लियो। ओ ये कहते हैं मिले मुक्ति सतगुरु के बाजार में, ओ ये कहते हैं मिले मुक्ति सतगुरु के बाजार में। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में,
सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। कर्म कांड से मुक्ति चाहने वाले रामानंद जी पूछ लियो, कर्म कांड से मुक्ति चाहने वाले रामानंद जी से पूछ लियो। शिष्य होकर सुलझाए उलझे थे ठाकुर सिंगार में, शिष्य होकर सुलझाए उलझे थे ठाकुर सिंगार में। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। वन में मुक्ति चाहने वाले वनखंडियों से पूछ लियो, वन में मुक्ति चाहने वाले वनखंडियों से पूछ लियो। वो सहते कष्ट अनेकों ना मिले राम उजाड़ में, वो सहते कष्ट अनेकों ना मिले राम उजाड़ में। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। कृष्ण जी से मुक्ति चाहने वाले बाई मीरा से पूछ लियो, श्री कृष्ण जी से मुक्ति चाहने वाले बाई मीरा से पूछ लियो। गुरु रविदास ने संभाली डूबी थी मझधार में, गुरु रविदास ने संभाली डूबी थी मझधार में। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। ओम जाप से मुक्ति चाहने वाले नामदेव यह कहते हैं, ओम जाप से मुक्ति चाहने वाले नामदेव यह कहते हैं। जब सोहम सुरति संभाली तब आई बात विचार में, जब सोहम सूरत संभाली तब आई बात विचार में। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। क्यों जन्म गवाए मनवा इस कर्म कांड व्यवहार में। ओहम सोहम जप अजपा हरदम हंस चिल्लाया है, ओहम सोहम है अजप्पा जाफर दम हंस चिताना है। जब सार शब्द मिल जावे पहुँचे सदगुरु के दरबार में, जब सार शब्द मिल जावे पहुँचे सदगुरु के दरबार में। मुक्ति के लूट खजाने सदगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लूट खजाने सदगुरु के सच्चे प्यार में। सात संगाती आस खरी है सतगुरु के चरणों में, आयत दास की आस खरी है सतगुरु के चरणों में। अब थारे हाथ में डोरी लगता नहीं संसार में, अब थारे हाथ में डोरी मन लगता ना संसार में। क्यों जन्म गवाए मनवा इस कर्म कांड व्यवहार में। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लूट खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। सात संगत की आस खरी है सतगुरु के चरणों में,
सात संगत की खरी आस है, सात संगत की आस खरी है, सतगुरु की चरणों में। अब थारे हाथ में डोरी, मन लगता ना संसार में। अब थारे हाथ में डोरी, मन लगता ना संसार में। क्यों जन्म गवाए मनवा, इस कर्म कांड व्यवहार में। मुक्ति के लूट खजाने, सद्गुरु के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लूट खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लूट खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई पुणात्माओं, पुणात्माओं, अभी हम लोग आगे में क्या पढ़ा। तब से मुक्ति चाहने वाले शेख फरीद यह कहते हैं, परमात्मा जब शेख फरीद जी 12 साल से उल्टा लटके हुए जब झूल रहे थे, तब परमात्मा वहाँ पहुँचे और परमात्मा ने कहने लगे कि भाई ऐसे तप करने से तो राज की प्राप्ति होती है, मुक्ति तो मुश्किल है और दुर्गति है। तब शेख फरीद ने को ज्ञान हुआ, परमात्मा का चरण पकड़ लिया कि भाई अब तो परमात्मा आप ही हो, मेरा मुक्ति कराओ। तो फिर परमात्मा ने फिर उस शेख फरीद को सच्चा नाम देकर बोला कि बेटे सच्चा नाम लो, सार नाम लो और अपना मुक्ति कराओ, इसको भजो। तो फिर मालिक फिर उनको अपना शरण में लिया। तीर्थव्रत गीता में मुक्ति धर्मदास भी चाहते थे। धर्मदास जी जो थे ये भी बहुत बड़ा भगत थे, जिसके पास में अनाप शनाप की संपत्ति थी। परमात्मा ने उस आत्मा को, आज तो मुकेश अंबानी उसके सामने क्या है, उसके पास में जो धन था उसके माने 1% भी उनका पास में, आज संसार में किसी के पास उतना धन नहीं होगा जितना उसका पास में, धर्मराज के पास में जो धन था। लेकिन वो उस धन को भी त्याग के उस परमेश्वर की खोज में निकल पड़ता था। तीर्थ वर्थ जहाँ पर गंगा नहाना है, तीर्थ जाना है, ऐसे में वो पागल होकर तीर्थ वर्थ करते थे परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो परमात्मा ने उनसे जिंदा बाबा के रूप में भेंट किए। परमात्मा जिज्ञासु बने, उसके लिए लास्ट में परमात्मा ने उनको अपना शरण में लेकर सतलोक तक उसको यात्रा करवाए और अब फिर उनका कल्याण किए। तो भाई बहनों, ये उदाहरण हम नीच आत्माओं के लिए है। आज हमारे पास थोड़ा बहुत सुख सुविधा हो जाए ना तो हम भगवान भूल जाते हैं, और उनका पास में जो संपत्ति था ना, अंबानी तो उनका नौकर के भी उतना धन नहीं था जितना मन नहीं, इनका पास नहीं होगा जितना उसका नौकर का पास धन था। इतने वो धन के माने उनको परिपूर्ण थे, लेकिन उनका में वो परमात्मा प्राप्ति का उनका भूख था, धन का भूख नहीं था उनको। और आज थोड़ा सा पद किसी को मिल जाए, आप कोई भाई बोले कि भाई भक्ति कर लो, परमात्मा आए हैं, वो बोलेगा भाई अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी उसको फुर्सत नहीं है, अभी नोट छापने के लिए, बकवास करने के लिए उसका पास में टाइम नहीं है।
लेकिन भाई बहनों ये बकवाद अब ज़्यादा नहीं चलेगा, चाहे आप करोड़ों रुपया डेली कमा रहे हो, ये 2028 तक में भिखारी बनोगे, भिखारी, कुछ नहीं रहेगा हाथ में। आगे परमात्मा क्या बताए हैं, सिद्धि से मुक्ति चाहने वाले गोरखनाथ से पूछ लियो। गोरखनाथ जी से जैसा सिद्धि इस संसार में, इस चारों युग में किसी को प्राप्ति नहीं हुआ, जितने गोरखनाथ को सिद्धि में प्राप्ति हो चुका था, लेकिन फिर भी उसका मुक्ति नहीं, क्योंकि ये काल लोक का भक्ति से भाई बहनों कभी मुक्ति नहीं होगा। ये सिर्फ भ्रमित ही ज्ञान है ये। लेकिन जब परमात्मा उनसे मिला गोरखनाथ को, और गोरखनाथ से फिर उनका यहाँ से पीछा छुड़वाया, उनको अपना शरण में लिया। पीछा तो आगे तो फिर सबको पता ही है, यहाँ तो पीछा तो अभी ये पीक टाइम है पीछा छूटने का। यहाँ से आगे परमात्मा क्या बताया, माया से मुक्ति चाहने वाले पीपा जी से पूछ लियो। पीपा जी बहुत बड़े राजा थे। परमात्मा के लिए उसने सारा चीज छोड़ दिए थे, और पीपा जी शेरावाली का बहुत बड़ा भगत थी। उनको साथ साथ शेरा माई दर्शन दिया करते थे। लेकिन जब वो सत्संग सुना कबीर साहब का, तो उनका तो मैंने दिमाग उड़ गया। भाई ऐसा भी है जो जन्म मरण का रोग काट सकता है। तो परमात्मा बोले, भाई ये शेरा वाली तुम्हारा जन्म मरण का रोग नहीं काट सकता है। ये जन्म मरण का रोग तो सिर्फ कबीर साहिब ही काट सकता है, और दूसरा कोई नहीं है। तब बोला, भाई मेरे को तो साथ साथ दर्शन भी देता है। भाई दर्शन देने से क्या होगा, मुक्ति हो जाएगा क्या दर्शन देने से? बोला परमात्मा बोले, ठीक है भाई तुम पूछ लो कि जो काशी में आया हुआ है, जो देवानंद जी का जो शिष्य है, वो कबीर साहब बहुत बता रहे हैं कि जन्म मरण का रोग करता है, और वो काट सकते हैं। तो पीपा जी अब अपना माई को खुश करने के लिए भोग बनाए। भोग बनाने के बाद लगा दिए भोग। इसका बाद में अरदास किए, शेरा वाली माई प्रकट हो गए। बोले, अरे भाई तुमने तो अभी भोग लगाया था, फिर क्या हो गया भाई? बोला, माई मेरे से एक बात पूछना है आपसे। बोलो पूछो बेटे। तो बोले कि क्या आप जन्म मरण का मेरा रोग काट सकते हो? तो मैंने तो सुना है कि जन्म मरण का रोग कबीर साहब काट सकते हैं, जो रामानंद जी का जो शिष्य है काशी में। तो बोले, भाई ये तो वो तो भाई पूर्ण परमेश्वर है, वो तो असंख्य ब्रह्मांड के राजा है। उनसे अगर तुम्हारा बात बनेगा तो भाई बना लो, मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। तो अब उसको तो भाई, अब कोई भी भाई अपना शिष्य, जब कोई अपना शिष्य भागते हुए देखेगा तो कोई थोड़ी चाहेगा कि भाई मेरा शिष्य दूसरा किसी को में चल जाए। लेकिन उसने सच्चा बता दिया कि सही बात है, पूर्ण परमेश्वर है, अगर तुम्हारा उससे हो जाता है तो तुम पीछा छुड़वा सकता है यहाँ से 21 ब्रह्मांड से। तो उसने समझ में आ गया। राजा ने सारा राजबाट जितना था ना, ठाट बाट, सब त्याग करके काशी पहुंच गया रामानंद जी का डेरा में। और वहाँ पर फिर कबीर साहब से
परमात्मा फिर उनको अपना लिया शरण में। अब देखिए भाग्य तो अभी ही सबका खुल रहा है, यही पिछली पीढ़ी में ही सबका मुक्ति होने का है। अब किसको किसको परमात्मा अपने लोक ले जाने के लिए जन्म दे रहे हैं इस पिछली पीढ़ी में, और उसी का कल्याण है, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग, ये पीक टाइम है, ये मोक्ष का टाइम है। और इसमें जो भक्ति कर रहा है वो भी आदरणीय है, और जो ना कर रहा है वो भी बहुत पुण्यकर्मी है। तो सभी से हमें हाथ जोड़कर बात करना है, झुक के बात करना है। भगत का यही लक्षण होता है, चाहे वो भक्तिहीन हो, चाहे वो भक्ति से लबालब हो, सभी से हमें मित्रता, प्रेम पूर्वक, आधीनी होकर, झुककर सबसे बात करनी है। ऐसे हमें, तभी वो परमात्मा हम पर राजी होंगे। हम अगर ऐठान दिखाने लगे कि भाई हमसे तो ज्ञानी कोई है नहीं, तब वो परमात्मा पिछवाड़ा में लात मार के निकाल देगा, भाग यहाँ से बोलेगा। भाई बहन, आगे परमात्मा क्या बता रहे। तो पीपा जी का इस तरह से परमात्मा अपना शरण में लिए। पीपा जी का तो आप सुने होंगे, पीपा सीता, उनका भगतमती भी बहुत बड़ा भगतमती थे। कर्मकांड रामानंद से, वन में मुक्ति चाहने वाले मन खंडियों से पूछ लियो, वो सहते कष्ट अनेकों, ना मिले राम उजाड़ में। अब ये तो भाई, अब जैसा हम लोग पहले घर द्वार त्याग के, नहीं भक्ति तो भाई फकीर, मतलब सारा त्याग के ही भक्ति होता है, जंगल में जाके भक्ति होता है। तो परमात्मा कहते हैं भाई जंगल में जाके भी तो फिर आखिर में तुमको वहाँ भी तो बरसात में ओला गिरेगा, पानी गिरेगा, उसके लिए तो छत चाहिए, फिर वहाँ भी छत बनाओगे, फिर रोटी की लागी, फिर संसारिक का यहाँ भीख मांगोगे, या तो लकड़ी तोड़ के बेचने जाओगे, तो दुखे दुख है। तो आज परमात्मा ने उसीलिए कहा कि भाई उतना समय तो ज्ञान नहीं था, वो जंगल चल जाते थे। अरे कौन जाते थे, आप हम ही तो थे सब, जो परमात्मा पाने के लिए पहाड़ चल गए, नदी में चल गए, जो जहाँ बोला वहाँ चल गए, और जाके वहाँ तप करने लगे, हठ योग करने लगे, क्योंकि ज्ञान तो था नहीं। और ये काल हमारे को इसे ही भ्रमित करता है, लेकिन वो परमात्मा हमें जगह जगह में हमें संभालते हुए आता है। तो इस तरह से हम इस काल ने जो हमें भ्रमित कर रखा था, लेकिन परमात्मा समय समय पर हमें संभालता भी है, क्योंकि काल के लोक होने से क्या होगा, यहाँ परमात्मा पल पल रक्षा करता है। जो सत्य में चलता है, जो अज्ञान होता है, जो ज्ञानी को परमात्मा नहीं संभालते हैं, अपने आप को जो ज्ञानी जो मानते हैं उसको नहीं। जो मूर्ख होकर जो सच्चा मुच्चा भक्त बनता है, परमात्मा उसी में ही अपना वास करता है। तो आज देख लिए जितने भी ज्ञानी, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पद में सेठ, सब सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हैं। ये अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं और पूजा करते हैं फोटो का, भगवान मानते हैं फोटो का, और अपने गुरु को, जो सतगुरु, जो कबीर साहब स्वयं प्रकट हैं धरती में, उसको तो मानते हैं मानुष, माँ का पेट से आया हुआ। बोलिए इसका बुद्धि कितना तेज है, काल ने कितना इनको मूर्ख बना कर रखा हुआ। भगवान धरती में प्रकट है, उनको भगवान नहीं दिखने दे रहा है, वो उस पत्थर को पूजा कर रहा है, वो फोटो को पूजा कर रहा है, उसको भगवान मान रहा है। तो भाई बहनों, ऐसे मूर्ख बनाता है काल, क्योंकि काल नहीं चाहता है कि इस लोक से एक भी आत्मा सत भक्ति करके निकल जाए। तो भाई बहनों, आगे क्या परमात्मा बता रहे हैं,
तो इस तरह से हम वो सहते कष्ट अनेकों मिले न राम उजाड़ में। तो राम भगवान तो मिला नहीं, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। जो हम हठयोग करते थे जंगलों में जाके अपना परिवार उवार छोड़ के, हमारा बेड़ा गर्क करवा दिया ये काल ने, शरीर को ऐसे ही गला दिया। लेकिन वो परमात्मा नहीं मिला भाई, वो तो आज मिला। आज आया प्रकट होकर भगवान, जिसको हम युगों युगों से भटक रहे थे, खोज रहे थे, जंगल में, झाड़ी में, पर्वत में, पहाड़ में। लेकिन आज वो परमात्मा स्वयं आकर सबका हाथ पकड़ रहा है, भाई भक्ति करो, भक्ति करो। 90% तो हाथ परमात्मा का छुड़ा कर भाग गए, बोला बाहर में जाए भक्ति, यहाँ रैली में जाना है, या आनंद पाल जैसे जो कुंडा है उनका समर्थन में जाना है, उनको 5-5 लाख रुपए चंदा देना है, आर्य समाज में भोग लगाना है, उनका भवन में 1-1 लाख रुपए का चंदा देना है, आश्रम में हॉस्पिटल खोलना है, आश्रम में क्रिकेट का, बैडमिंटन का स्टेडियम बनाना है, सब बना दिए, हॉस्पिटल खुलवा दिए, बगीचा बनवा दिए, क्या क्या नहीं करवा दिया ये काल ने। भाई बहनों, ये पक्का काल का दूत है। ये जितने भी परिवार है ना, कोऑर्डिनेटर और गुरु जी की कलयुगी परिवार, ये भगत मत सोचना भाई बहनों, ये भगत नहीं है, ये काल का पक्का दूत है, दूत। ये भक्तों को सबको लेकर मरेगा ये 2028 का पहले, क्योंकि इसने किसी का भक्ति अंश, एक अंश भी नहीं छोड़ा, बचा के नहीं रखा, सबका भक्ति नाश करके बैठा हुआ है। जो जो कुकर्म इसने करवाया संगत से, और संगत भी थोड़ा सा भी बुद्धि विवेक नहीं लगाया, और जो बोलता गया वो करते गया, आज उसका भी सत्यानाश है। अगर साथ संगति से वक्त अगर नहीं जुड़ा तो उसका बेड़ा गर्क है। 2028 का मुख, सतयुग का मुख तो नहीं देख सकता है वो आत्मा, अगर साथ संगति से नहीं जुड़ा। तो जुड़ गया तो देख सकता है, क्योंकि परमात्मा दया बख्श देगा। और नहीं जुड़ा तो 2028 सतयुग में इन होना उसका 90% संगत का तो उम्मीद नहीं है भाई बहनों, उम्मीद मत रखना। आगे परमात्मा बता रहे हैं, श्री कृष्ण जी से मुक्ति चाहने वाले भाई मीरा से पूछ लियो। श्री कृष्ण जी से, जो श्री कृष्ण का भगत थे मीराबाई, जो श्री कृष्ण को प्रकट कर लेते थे, ऐसा उनका माने रिझाने में माहिर थे। कौन? मीराबाई। लेकिन वो श्री कृष्ण नहीं थे, स्वयं परमात्मा कबीर साहब थे। क्योंकि श्री कृष्ण को कहाँ उतना समय है मिलने का अपना भक्तों को। कौन भक्त क्या कर रहा है उनको थोड़ी होता, अंतर्यामी थोड़ी है वो। अरे अंतर्यामी तो सदगुरु रामपाल जी भगवान है, श्री कृष्ण अंतर्यामी नहीं है, उतना उनका शक्ति नहीं देख सकता है। तो भाई बहनों, मीराबाई से जब परमात्मा, जब उनको नाम दीक्षा मिला, तभी जाके उनका उद्धार हुआ। आज उनका नाम है। तो जितने भी भगत आत्माएं हैं, चाहे वो किसी का भी भगत है, परमात्मा ही संभालते हैं उसको, परमात्मा ने ही संभाला उनको। लेकिन फिर भी परमात्मा में भी उसका आस्था, उनका आस्था लास्ट में भी श्री कृष्ण में ही उनका आस्था थे।
भक्ति तो कर रहे थे परमात्मा का, लेकिन आज जैसे 90% संगत का विश्वास तो है उनको कि कबीर साहब मुक्ति देगा, लेकिन ये विश्वास नहीं होता ना उनको कि कौन है कबीर साहब। यही स्थिति है। अब जैसे जितने भी ऋषि मुनि हैं, इनका आधार है पूर्ण ब्रह्म का भक्ति करना, पूर्ण ब्रह्म का, ओम जो जाप है वो ब्रह्म का जाप है। अब ये तो ओम का साधना करते हैं, लेकिन इसका आस्था किस में है? आस्था ब्रह्म विष्णु महेश में है, इन्हीं को ये इष्ट देव मानते हैं। लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म, जो ब्रह्म जिसको ओम, जिसका मंत्र दिया है गीता में, भक्ति करता भले ओम मंत्र का जाप करता है, लेकिन उसका जो आस्था है ना इष्ट देव, इस तीन लोकी को ही ये अपना इष्ट देव मानते हैं। यही हाल है। तो भाई बहनों, तो मीराबाई को परमात्मा स्वयं आए थे और उनको नाम दीक्षा देकर उनका कल्याण किए। और हो सकता मीराबाई अब इस जीवन में अपना जीवन, इस मनुष्य जीवन कष्ट को पार करके सतलोक चला जाए, क्योंकि ये स्पीक टाइम में सबको जाना है। जो भक्ति सही से करेगा, मर्यादा में रहेगा, अंतिम सांस तक करेगा, परमात्मा उस आत्मा को अवश्य पार करेगा। ये परमात्मा का विधान है और परमात्मा को पार करना ही है। आगे परमात्मा बता रहे हैं, ओम जाप से मुक्ति चाहने वाले नामदेव यह कहते हैं। नामदेव का यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि ये ओम का जाप करते थे, ब्रह्म का जाप करने वाले नामदेव का जो है ये मंदिर को भी पलटा दिए, माने घुमा दिए। परमात्मा ने उसका घर का छान भी छवाया, पत्थर को दूध तक पिलवा दिया ये ओम का जाप से। लेकिन जब परमात्मा इनको मिले, इनको बोले भाई ये तो तुम्हारा जो भक्ति है ये दो आना का नहीं है, ऐसा तो तुम अरबों खरबों तुम कर दियो ये नाटक, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, मुक्ति नहीं होने वाला। मुक्ति तो होएगा, मुझसे तुम नाम लोएगा। जब मुझसे तुम नाम दीक्षा लेगा, जो सत्य नाम, जो सार नाम, तभी तुम्हारा मुक्ति होगा। तो परमात्मा ने उसे इस तरह से अपना शरण में लेकर फिर उनका भी बेड़ा पार किया। बेड़ा तो पार अब होना है, लेकिन जहाँ तक पार होने का है परमात्मा ने उस वक्त उसका बेड़ा पार कर दिया। यहाँ और क्या बोल रहे थे, ओहम सोहम है जाप जपा हरदम हंस चिताना ना, जब सार शब्द मिल जावे पहुँचे सतगुरु के दरबार में। यहाँ परमात्मा यही समझाना चाह रहे हैं कि जो मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थ स्थानों में, नदियों में, गंगा में स्नान करने जाते हैं, अपने आप को मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा सोचते हैं कि मेरा पाप कट गया, अब मतलब हम अब मेरा मुक्ति चाहते हैं वो वहाँ जाकर। लेकिन एक आना का भक्ति नहीं, वहाँ तो और वो दुर्गति करते हैं वहाँ जाकर। तो परमात्मा वही बता रहे हैं कि जो ये मंदिर उंदिर में जाते हैं और उनके लिए परमात्मा ने बताया है धर्म के लिए अखंड पाठ, धर्म के लिए परमात्मा ने कहा कि उसे अखंड पाठ करना है।
आत्मा कल्याण के लिए अजप्पा जाप जपना है, तभी वो परमात्मा सार शब्द देंगे, और सार शब्द का अभ्यास से उसका मुक्ति होगा तो वो सतलोक चला जाएगा सीधा। ऐसे भाई ये मंदिर में और ये घंटा बजाने से 2 रुपया का फल चढ़ा देने से मुक्ति नहीं होने वाला। यहाँ तो सब यही सोचता है कि मंदिर में गए हैं, महीना 2-4 महीना 6 महीना में एक बार जाते हैं, सोचता है कि हमने तो बहुत बड़ा कल्याण कर दिया, भगवान को दान दक्षिणा कर दिया, पाप से मुक्त हो गया। अरे मूर्ख प्राणी, मुक्ति तो अब होगा। परमात्मा आया धरती में मुक्ति करवाने के लिए, संत रामपाल जी के रूप में। आओ और अपना मुक्ति कराओ, कल्याण कराओ, न तो बेड़ा गर्क है, सुअर कुत्ता गधा बैल यही बनोगे फिर। और एक देख लो, एक जीवन, कुत्ते का जीवन देख लो 1 घंटा का, 4 घंटा का बैल का जीवन देख लो। बैल को किस तरह नाक में रस्सी हुड़ के घुसा के और उसको बांध के, नाक में उसको बस हमेशा वो रस्सी को बांध के खूंटी में बांध के रख देता है उसको, और बेचारा थोड़ा सा टनाने से उसका नाक में कितना दर्द देता होगा सोचो। और उसको आप वो जिंदगी भर के लिए वो सजा उसको, जब तक उसका पीछा नहीं छूटा। और हम लोग को थोड़ा सा नाक में एक ठो कुछ जिनका कुछ घुस गया, आफत हो जाता है। और वो उसको जीवन भर उसको नाक में रस्सा घुसा के उसको टानते रहता है, उसको 24 घंटा वो वहाँ पीड़ा उसको नाक में। भाई ऐसा पीड़ा उठाना होगा अगर भक्ति नहीं किया तो। आगे परमात्मा क्या बोल रहे हैं ना, आगे तो क्या है यहाँ सात संगति की आस खरी है सदगुरु की चरणों में। भाई सात संगति से जितने भी जुड़े हुए भाई बहन, हम जितने भी हम सब आत्माएं हैं, तब सब मालिक के चरणों में पड़े हुए हैं। कौन पड़े हुए हैं? जो सत्सेवक है, जो सात संगति से जुड़े हुए हैं। वही ये लाइन पूरा परमात्मा के लिए है, सिर्फ ये सात संगति भाई बहनों के लिए है, क्योंकि वही परमात्मा के चरणों में परमात्मा वही लगे हुए हैं। 90% संगत उनके लिए ये नहीं है शब्द, क्योंकि अब थारे हाथ में डोरी मन लगता न संसार में। अब हमारा वो परमेश्वर, एक परमेश्वर जो संत रामपाल जी भगवान, उसका सिवा हमारा मन नहीं लगता भाई बहनों। संसार में मुंह माया किसी में नहीं लगता है, ना तो घर कोठी में लगता है, ना बेटा बेटी में लगता है, ना और कोई चीज़ में लगता है। हमें सिर्फ परमेश्वर में लगता है। और ये जो आनंद है, परमात्मा का शब्द गाओ, परमात्मा से भोग लगाओ, आरती करो। समय नहीं है। और मालिक की दया से मालिक फिर 2 बार 3 बार लाइव आते हैं। फिर मालिक का फिर लाइव 2 बजे 8 बजे वहाँ परमात्मा बिजी रखते हैं। फिर समय कहाँ है भाई बहन? ये जो दिया यहाँ, सात संगति आस खरी है सतगुरु की ये चरणों में। आयत दास की आस खरी है सतगुरु की ये चरणों में। अब थारे हाथ में डोरी मन लगता ना संसार में। कहाँ से मन लगेगा भाई संसार में? और जिसका लगता भी होगा तो वो तो गधे है। फिर इतना जब परमात्मा ज्ञान दे दिया, इतना मैंने समय उसको समय दे दिया, अब फिर भी वो संसार में जो लगा रहा है, जिसका ध्यान लग रहा है, तब तो भाई वो भगत तो फिर वहीं लगाते रहेगा। फिर उसका तो बेड़ा इस जीवन में मुश्किल है पार होना। 90% संगत का देख लो, वो संसारिक भौतिक सुख में ही वो पड़ा हुआ है। वो दिन भर वही भगवान से अरदास करते रहता है, भगवान मेरा बेटा हो मिल जाए, कोई बोलता है मेरा पोती हो जाए, कोई बोलता है मेरा कोठी बन जाए, कोई बोलता है कि मेरा गाड़ी आ जाए,
बस उसी में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको मोक्ष नहीं चाहिए। उसको कुत्ता गधा सुअर बनने को राजी है, वो जानता है सब, फिर भी वो प्राप्ति है उसको। क्या फायदा भाई बहनों सब भक्ति करके। तो भाई बहनों ये एक छोटा शब्द था, मालिक की दया थी। मालिक दास शब्द, दास से कोई शब्द निकला हो तो भाई बहनों क्षमा करना कुत्ता को। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दया मालिक।